तो दोस्तों जैसा कि मैंने उनको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस अमेज़ॉन की वैकेंसी में खुद भी अप्लाई करूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया 1-2 घंटे के अंदर ही इनकी मेल आ गई मुझे, जिसमें इन्होंने असेसमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग लिंक प्रोवाइड किया हुआ था और इसको कंप्लीट करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया हुआ था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। टेस्ट देने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना कंपलसरी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किसी दोस्त से 1 दिन के लिए मांग लो ताकि आप इसका टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपके पास एक वेबकैम और एक हेडफोन होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेस्ट के दौरान ये लोग आपको वेबकैम चलाने के लिए बोलते हैं और आपको अभी ये साथ में ये भी बोलते हैं कि आपका हेडसेट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक AI उनकी तरफ से बैठा होता है जो आपको हर वक्त देख रहा होता है। अगर आप कभी चीटिंग करते हुए पकड़े जाओ तो आपका साथ के साथ टेस्ट ये फेल कर देंगे। तो ये याद रखना, आपने कभी भी चीटिंग नहीं करनी, कुछ भी आपने इधर उधर देखना नहीं है और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हिलना। मैंने इसका टेस्ट दिया, मैं इसमें क्लियर हो गया हूँ, तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि इसके कितने राउंड्स होते हैं, कैसे होने वाला है और कितना मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस इंटरव्यू का नाम होता है असेसमेंट टेस्ट। ये मैंने इसके नोट्स भी आपके लिए बना रखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके के राउंड्स को बता देता हूँ। तो इस इंटरव्यू के 4 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट, सेकंड होता है वर्क स्टाइल असेसमेंट, थर्ड होता है वर्सेट फॉर स्किल्स टेस्ट जिसको हम वॉइस असिस्टेंट टेस्ट भी बोलते हैं, चौथा होता है कस्टमर सर्विस सिमुलेशन। इसमें आपको कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग कुछ सिनेरियोज दिए जाते हैं, आपको एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट प्रिटेंड करके उसके आंसर्स देने होते हैं। अब मैं आपको हर एक राउंड को डिटेल्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहला राउंड जो कि प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट होता है, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे MCQs होते हैं और ये 20 के 20 इंटरव्यूज 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें जैसे कि आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है I ate डैश फूड। अब इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि पहला होगा टू मच फूड, सो मच फूड, वेरी मच फूड। आपको इनमें से कोई एक जो सही है वो सिलेक्ट करके बताना है। दूसरी चीज आती है एरर डिटेक्शन। इसमें मल्टीपल वर्ड्स एक ही सेंटेंस में अंडरलाइन किए जाएंगे और इसमें से कौन सा वर्ड गलत है विद रिगार्ड टू दिस सेंटेंस वो आपको सिलेक्ट करना है और उसको ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जो तीसरे टाइप का MCQ इसमें आता है वो होता है सेंटेंस करेक्शन। पिछले वाले में क्या था कि आपको एक गलत वर्ड को ढूंढना होता है, इस वाले में आपको एक सेंटेंस में से एक पार्ट होता है। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, I ate so much food। तो इसमें so much food को ये लोग अंडरलाइन कर देंगे। अब आपको पता है ये गलत है, इसमें आपको MCQs के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि टू मच फूड, वेरी मच फूड, ऐसे टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको पता है कि टू मच फूड इज द राइट आंसर तो आपको उस चीज को सिलेक्ट कर लेना है। चौथा टाइप का MCQ होगा सेंटेंस अरेंजमेंट। इसकी भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे I am / to college / going to। अब आपको इसको सही करके लिखना है, I am going to college, इसका यही आंसर सही होगा। तो ये टाइप के MCQs आपको फर्स्ट राउंड में आएंगे। अब मुझे पता है यार कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इसलिए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जाम विद वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट की आराम से तैयारी करके फिर इसका इंटरव्यू दो। अब जो दूसरा राउंड होता है उसका नाम है वर्क स्टाइल असेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होने वाली, आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम ले सकते हो इसको कंप्लीट करने में। ये राउंड आप ध्यान से करना क्योंकि इसमें सारे के सारे आंसर्स राइट होते हैं। इसमें आपको कोई भी आंसर गलत नहीं दिया जाता, कोई भी MCQ के ऑप्शंस गलत नहीं होते। आपको सबसे जो क्लोजली रिलेटेड टू दिस सेंटेंस है वो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि माय फ्रेंड इज थर्स्टी सो व्हाट डज ही नीड। ऑप्शंस इसमें आएंगे वाटर, कॉफ़ी, टी या कोक। आपको उसमें से सबसे क्लोजली रिलेटेड जो उसके सही तुक बैठती है बेसिकली वो आपको सिलेक्ट करना है। अब इसमें वाटर ही होगा ऑब्वियसली, तो आपको वाटर को सिलेक्ट कर देना है। तीसरा राउंड और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड जिसमें मैक्सिमम लोग रिजेक्ट होते हैं वो है वर्सेट असेसमेंट। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ इसको दोगे तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाओगे। 6 राउंड इसमें होते हैं और 70 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो पहला सेक्शन होता है रिपीट, जिसमें आपको ये लोग जो भी आपको बोलेंगे वो आपको सुन के रिपीट करना है। एग्जाम्पल, यू कैन लीव टाउन इन द मॉर्निंग। किसी ने ये बोला US एक्सेंट में, आपको ये ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको बोलना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन वाला हेडफोन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बोलने वाला सेक्शन आएगा एक बार टेस्ट के अंदर। दूसरा राउंड होता है सेंटेंस बिल्डिंग का। अब वैसे ही है जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, जैसे कि वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, तो आपको इसको रीअरेंज कर देना है, माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन। तीसरा राउंड होता है कॉन्वर्जेशन, जिसमें आपको 2 लोगों की बातें सुननी होती हैं और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब लिखना है।
फॉर एग्जाम्पल लूसी ने पूछा कैन यू ब्रिंग सम फ्रूट्स, तो ब्रायन ने जवाब दिया श्योर विच वंस, तो लूसी ने जवाब दिया बनाना एंड मैंगो। उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाट डज ब्रायन हैज टू ब्रिंग, तो आपको उसका जवाब लिखना है मैंगो एंड बनाना। इतना ही ये सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान से अटेंटिव होके और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करना है। चौथा टाइप आता है सेंटेंस कंप्लीशन। अब ध्यान से सुनना, इसमें आपको 25 सेकंड दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको 25 सेकंड के अंदर सही जवाब लिखना कंपलसरी है। एग्जांपल इसमें भी बताया था आपको, इट्स डैश टुडे गो गेट सम कोक। अब आपको जो भी इसमें बेस्ट सुटेबल वर्ड लगता है वो आपको लिख देना है। पांचवा टाइप आता है डिक्टेशन का। अगेन इसमें आपको 25 सेकंड एक सेंटेंस को लिखने के लिए दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने वहां से बोला व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आपने ध्यान से सुनना है और उसको लिख देना है फटाफट। 25 सेकंड मिलेंगे, काफी होता है। 8 से 10 वर्ड का सेंटेंस आता है तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। 6th और लास्ट पार्ट आता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। इसमें आपको दोस्तों 30 सेकंड मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने जब पहले इसको पढ़ा कि मुझे 30 सेकंड मिलेंगे, मुझे लगा यार ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मैंने इसको ध्यान से पढ़ा। उस टाइम पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड में आप आराम से पढ़ लेते हो इसको। उसके बाद ये बोलते हैं आपको अपने वर्ड्स में इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। जो भी आपने पढ़ा बुलेट पॉइंट्स अपने दिमाग में तैयार कर लो और उसको फिर फटाफट लिख देना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ दोगे आप आराम से पास हो जाओगे। और हाँ, इसको याद रखना 90 सेकंड्स यानी कि 1.5 मिनट आपको मिलेंगे अपना पैराग्राफ को दोबारा से लिखने के लिए। 30 सेकंड में आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, 90 सेकंड में आपको इसको दोबारा से लिखना है। तो हाँ दोस्तों, अब चौथा राउंड और आखिरी राउंड है CS सिमुलेशन यानी कि कस्टमर सपोर्ट सिमुलेशन। सबसे इजी पार्ट मैं बोलूँगा इसको। लगभग 30 मिनट लगेंगे आपको ये टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। कस्टमर सपोर्ट का रोल आपको एक तरह का दिया जाएगा। आपके सामने कुछ इश्यूज रखे जाएंगे, उसमें ऑडियोज भी होंगी, आपको वो ऑडियो सुननी है और उसको आपको सॉल्व करने के रिगार्डिंग लिख देना है। जैसे भी आपको ये लगता है कि इश्यूज आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट सुटेबल आंसर आपने देना है। जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा आंसर लिख देना या वैसा आंसर आप बोल देना। इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे आती हैं जैसे एड्रेस गलत लिखा हुआ है तो वो आपको ध्यान से सुनना है। आपको फिर वो एड्रेस को लिखना है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है, कैसे करना है वो आपको बता देंगे, वो आपने वैसे ही फॉलो करना है। जैसे ही आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हो, आपको नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद HR की कॉल आ जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस राउंड और अब हम फर्दर प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। मैंने इसको क्लियर कर लिया था। हालांकि मैंने इस जॉब में सिलेक्ट नहीं होना था तो मैंने HR राउंड के लिए आगे प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो जो भी सब कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रोसेस था ये मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। आई होप आप इसको आराम से सुन लोगे और अच्छे से राउंड को क्लियर कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी फ्यूचर में वीडियोस को मिस ना करो। तो दोबारा मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।